रात का समय। परछाइयां लंबी होती जाती हैं। ढलती हुई रोशनी में भानगढ़ का किला एक सिलहूट की तरह खड़ा है। ये विस्पर्सों की जगह है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और सुपरनैचुरलता का मिलन होता है। कहानी यह है कि ये किला श्रापित है। सूरज ढलने के बाद कोई भी इसकी दीवारों के भीतर रुकने की हिम्मत नहीं करता। हवा रेस्टलेसी से भर जाती है। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है जो बस सरसराते पत्तों और दूर से आती गीदड़ की आवाज से टूटती है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में इसके फॉर्मर रेजिडेंसियों की स्पिरिटों का वास है। उनके दर्द भरे रोने की आवाज खाली आंगन में गूंजती है, जो इस भव्य महल के दुखद अतीत की याद दिलाती है। असाधारण मिस्ट्रीज, एम्बिगुइसीकृत घटनाएं जो तार्किक व्याख्या को चुनौती देती हैं। वे हमारी समझ की परिधि पर परछाइयों में छिपे रहते हैं। क्या वे असली हैं या हमारी कल्पना की उपज? भारत लोक कथाओं और प्राचीन मान्यताओं के अपने समृद्ध इतिहास के साथ एक ऐसी भूमि है जहां भौतिक और अलौकिक के बीच का पर्दा अक्सर पतला होता है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक समय के अनुभवों तक अब सामान्य घटनाओं की कहानियां भरी पड़ी हैं। वे बेचैन स्पिरिटों, प्रेतबाधित प्लेसों और अकथनीय घटनाओं की बात करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमारी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती हैं और हमारी जिज्ञासा को जगाती हैं। लेकिन क्या ये कहानियां वाकई सच हैं या बस हमारी इमेजिनेशनों का खेल? ये सोचने वाली बात है ना? समुद्र की लहरों के नीचे द्वारका के खंडहर हैं। महाभारत में वर्णित यह प्राचीन शहर भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है। किंवदंती है कि एक महान युद्ध के बाद यह शहर समुद्र में समा गया था। मछुआरे कहते हैं कि उन्होंने गहराई से रोशनी और मंदिर की घंटियां बजते हुए देखी हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने असाधारण रूप से साफ दिनों में शहर की गोष्ठियां रूपरेखा देखी है। क्या ये महज भ्रम हो सकते हैं या इन कहानियों में कुछ और भी है? द्वारका की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं और वे आज भी कल्पना को मोहित करती हैं। पानी के नीचे के खंडहर उस समय के प्रमाण हैं जिसे भुला दिया गया है, फिर भी किसी न किसी तरह पीपलों की सामूहिक स्मृति में आज भी जीवित है। हिमालय में बसा एक सुरम्य शहर डाउ हिल एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहां सुंदरता और त्रासदी आपस में जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि विक्टोरिया बॉयज स्कूल और डाउ हिल कब्रिस्तान बेचैन स्पिरिटों से प्रेतबाधित हैं। प्लेसीय लोग एक बिना सिर वाले लड़के की कहानियां सुनाते हैं जो स्कूल के गलियारों में घूमता है और एक सफेद साड़ी वाली महिला जो कब्रिस्तान में घूमती है। एम्बिगुइसीकृत शोर, खाली हॉल में गूंजती हुई फुटस्टेप्स और तापमान में अचानक गिरावट की खबरें आई हैं। मैंने ये कहानियां बचपन से सुनी हैं। बिना सिर वाला लड़का, सफेद साड़ी वाली महिला। जब इतने सारे पीपलों ने कुछ अजीब एक्सपीरियंस्ड किया है तो उन्हें खारिज करना मुश्किल है। यहाँ की हवा ही अलग लगती है, जैसे इसमें कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। भाग 5 ब्रिज राज भवन की रोती वॉल्स। राजस्थान के कोटा में स्थित एक फॉर्मर महल जो अब हेरिटेज होटल में तब्दील हो गया है। ब्रिज राज भवन एक दोस्ताना भूत का घर है। 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी मेजर बर्टन मारा गया था। मेहमानों ने उसकी आत्मा को अभी भी गलियारों में गश्त करते हुए देखे जाने की सूचना दी है। कुछ का दावा है कि इमारत में धूम्रपान करने पर एक अदृश्य हाथ ने उन्हें धीरे से थप्पड़ मारकर जगाया, एक ऐसी आदत जिससे मेजर बर्टन को जीवन में नफरत थी। भाग 6 सुपरस्टिशनों की एक ग्लिम्प्स। भारत में अब सामान्य मान्यताएं सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। बुरी नजर से बचाव से लेकर पूर्वजों की स्पिरिटों को प्रसन्न करने तक अंधविश्वास दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ताबीज, अनुष्ठान और प्रसाद आम बात हैं। अब सामान्य घटनाओं की कहानियों को अक्सर सतर्क करने वाली कहानियों के रूप में देखा जाता है, जो पीपलों को लालच, बिलीफखात और मृतकों का अनादर करने के परिणामों की याद दिलाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये मान्यताएं पीपलों के अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को आकार देती हैं। भाग 7 विश्वास और संशयवाद के बिटवीन। क्या अपसामानिक रहस्य वास्तविक हैं या हमारी कल्पना की उपज? ह्यूमन मन एक शक्तिशाली चीज है जो विशद भ्रम पैदा करने और अस्पष्ट उत्तेजनाओं की व्याख्या अलौकिक घटनाओं के रूप में करने में सक्षम है। डम मेलिक के पैरेडोलिया, यादृच्छिक
या अस्पष्ट उत्तेजनाओं में सार्थक पैटर्न देखने की प्रवृत्ति कुछ देखे जाने की व्याख्या कर सकती है। इंफ्रासाउंड, कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो ह्यूमन श्रवण की सीमा से नीचे होती हैं, को रेस्टलेसी और मतिभ्रम की भावनाओं से जोड़ा गया है। क्या यह कथित रूप से प्रेतवाधित प्लेसों में एक्सपीरियंस्ड की जाने वाली अजीब संवेदनाओं की व्याख्या कर सकता है? भाग 8, अज्ञात का स्थायी अल्यूर। वैज्ञानिक स्पष्टीकरणों के बावजूद अपसामान्य रहस्य हमें आकर्षित करते रहते हैं। अज्ञात का आकर्षण हमारी समझ से परे एक दुनिया की संभावना, एक शक्तिशाली आकर्षण है। चाहे हम इन कहानियों को डर, आकर्षण या संशयवाद के साथ देखें, वे ह्यूमन विश्वास के समृद्ध इतिहास और रियलता के पर्दे के पार मौजूद मिस्ट्रीजों के साथ हमारे स्थायी आकर्षण की एक झलक पेश करते हैं। भानगढ़ किले की एम्बिग्युअसी कृत फुसफुसाहट, डाउनहिल के गोष्ठिया संरक्षक और ब्रिज राज भवन की रोती दीवारें हमारी इमेजिनेशनों को आकर्षित करती रहती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि कुछ रहस्य हमेशा के लिए छिपे रह सकते हैं। शायद अपसामान्य के दायरे में यात्रा ही गंतव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है।